ठोस अवस्था। इसमें परमाणुओं की संख्या और BCC एकक कोष्ठक में परमाणु भरने का क्रम, उनकी रिक्तियाँ, अष्टफलकीय रिक्तियों, घनीय जालक, पड़ोसी कणों के मध्य दूरी, FCC जालक के पड़ोसी कणों का मध्य दूरी, BCC जालक के पड़ोसी कणों के मध्य दूरी, क्रिस्टल का घनत्व और परमाणु का द्रव्यमान, घनीय एकक कोष्ठका का द्रव्यमान, घनीय एकक कोष्ठका का घनत्व, जहाँ A कोर की लंबाई pm में, Z प्रति एकक कोष्ठका में सूत्र, इकाइयों पर परमाणुओं की संख्या, तथा m जो है परमाणु का परमाणविक या सूत्र द्रव्यमान है। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक कोष्ठका परमाणुओं की संख्या होती है दोस्तों 4। घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियों तथा कोर लंबाई होती है A=B=C। NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na पॉजिटिव आयन के चारों ओर Cl यानी कि ऋणायन और जो है सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन आयनों की संख्या है 6। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना फलक केंद्रित घन षटकोणीय आध क्रिस्टल का उदाहरण है CDS, फ्रैंकेल तथा शॉटकी दोनों। यौगिक है AgBr। स्टाइकियोमेट्री बोध का उदाहरण है फ्रैंकेल दोष। ग्रेफाइट है। क्रिस्टल दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी आ गया है, संक्षिप्त टिप्पणी है। ठोस क्रिस्टलों में बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी है ये। जालक बिंदु के चारों ओर परमाणु की आदर्श अवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। ये 3 प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है। स्टाइकियोमेट्री दोष, यदि क्रिस्टल में अनियमितताएं इस प्रकार की होती हैं कि इससे धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात वही रहता है जो कि आणविक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है, अर्थात ऐसी अनियमितताएं जिनसे ठोस की स्टाइकियोमेट्री विक्षुब्ध नहीं होती है, स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाते हैं। इन्हें आंतरिक दोष अथवा ऊष्मगतिक दोष भी कहते हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष देखें क्या होता है। क्रिस्टल में यदि अनियमितताओं के फलस्वरूप धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात उसके आदर्श रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात से भिन्न होता है तो इस प्रकार के दोष को नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। 3rd नंबर है C, अशुद्धता दोष। इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होते हैं जब कोई बाह्य परमाणु क्रिस्टल के जालक में किसी परमाणु के स्थान पर या रिक्त उत्तराकाशी स्थल पर उपस्थित होता है। पहली स्थिति में हमें स्थापी ठोस विलयन प्राप्त होता है, जबकि दूसरी स्थिति में हमें अंतराकाशी ठोस विलयन प्राप्त होता है। F केंद्रक क्या है? वह स्थान जहाँ ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है F केंद्र कहलाता है। रिक्तिका को परिभाषित कीजिए। और रिक्तिका क्या है? धातु परमाणु अथवा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है तब इनके मध्य उपस्थित स्थान रिक्तिका कहलाता है। ठीक। और इसके साथ में ये न्यूमेरिकल है। एक धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है। सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है? सोने का परमाणु भार 179 है। यदि
तो ये सॉल्व कर लेना बेटा। स्टोइकियोमेट्री दोषों का सचित्र वर्णन समझाइए, या फ्रेंकेल दोष व शॉर्टकी दोष क्या है उदाहरण सहित समझाइए। स्टोइकियोमेट्री दोष क्या है? यदि क्रिस्टल में अनियमितताएं इस प्रकार की होती हैं कि इससे धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात वही रहता है जो कि आणविक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है, अर्थात ऐसी अनियमितताएं जिनसे ठोस की स्टोइकियोमेट्री विक्षुब्ध नहीं होती है स्टोइकियोमेट्री दोष कहलाते हैं। इन्हें आंतरिक दोष अथवा ऊष्मगतिक दोष भी कहते हैं। आधारभूत रूप से ये दोष दो प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष, इस दोष में कुछ स्थानों पर अवयवी कण अपने स्थान से हट जाते हैं तथा उनके स्थान पर रिक्तिकाएं बन जाती हैं। ऐसा सामान्य वातावरण में ऊष्मा अवशोषण के कारण होता है। इस दोष के परिणाम स्वरूप पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। उत्तराकाशी दोष, इस दोष में कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं। इस प्रकार के दोष के कारण ठोस के घनत्व में वृद्धि होती है। फ्रेंकेल दोष, इस दोष की खोज रूसी वैज्ञानिक फ्रेंकेल ने सन 1926 में की थी। यह दोष सामान्यतः धनात्मक आयन के नियत जालक बिंदु से हटकर अंतराकाशी स्थान में आ जाने से होता है। आयन का नियत स्थान रिक्त रहता है और वहाँ एक छिद्र बन जाता है। यह आयन वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष तथा नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। इस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। उदाहरण इसका है जैसे ZNS, AgACl, AgBr, AgL आदि में। शॉर्टकी दोष, इस दोष की खोज जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी ने सन 1930 में की थी। क्रिस्टल में यह दोष तब पाए जाते हैं जब समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल में अपना निर्धारित स्थान छोड़ देते हैं एवं छिद्र, जिन्हें धनायन या ऋणायन रिक्तिकाएं कहते हैं, उत्पन्न होते हैं। इस दोष में संपूर्ण क्रिस्टल उदासीन रहता है क्योंकि धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या समान रहती है। देखें आप इसमें क्रिस्टल में अपना निर्धारित स्थान छोड़ देते हैं एवं छिद्र, जिन्हें धनायन या ऋणायन की रिक्तिकाएं कहते हैं, उत्पन्न होते हैं। इस दोष में संपूर्ण क्रिस्टल उदासीन रहता है क्योंकि धन आयनों ऋणायनों की संख्या समान रहती है, जैसे NaCl, CaCl, KCl, Br आदि। एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनीय है। इकाई कोष्ठीय के प्रत्येक किनारे की लंबाई ये दी है। तो धातु का घनत्व ग्राम में दिया है। 2 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल का निर्धारण करके जाएं, रिवाइज करके जाएं। और चांदी घनीय समृद्ध संकुलन CCP जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ है कि इसके एकक सेल के लिए यानी कि लंबाई जो है 408.6 pm है। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। Ag बराबर चांदी का घनत्व दिया है आपको। आध घनीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? घनीय एकक सेल के कोने का परमाणु 8 एकक सेलों में सहभाजित है। सहभाजित सरल घनीय एकक सेल में 8 कोनों पर 8 परमाणु स्थित होते हैं। प्रत्येक परमाणु 8 एकक सेलों में सम्मिलित रहता है। अतः प्रत्येक परमाणु एक सेल में 1/8 भाग का योगदान देता है। अतः
एक एकक सेल में एक परमाणु का योगदान 1/8, एकक सेल में 8 परमाणु का योगदान 1/8 × 8 = 1 होता है। अर्थात प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या 1/8 × 8 यानी 1 होता है। परमाणु एकक सेल होता है। ठीक है। चैप्टर 2 आ गया बिलियन। अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत = बिलियन में अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान × 100। अवयव का आयतन प्रतिशत होता है अवयव का आयतन बटे बिलियन का कुल आयतन × 100। बिलियन जिसमें विलायक तथा विलय के मोलों की संख्या है क्रमशः n1 n2 हो तो विलायक का मोल प्रभावी होता है x1 n1/n2 n1 n2। बिलियन में विलय का मोल प्रभाव n2/n1 + n2। अब मोलरता क्या होता है देखें आप। मोलरता होता है विलय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन मीटर में, काय में लीटर में है। नॉर्मलता क्या होता है विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। मोललता क्या होता है देखें। मोललता = होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। आता है फॉर्मलता विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। हेनरी के नियम अनुसार Pa = KHxa, जहाँ Xa बिलियन में गैस A का मोल प्रभाव है, Pa बिलियन के ऊपर स्थित गैस का आंशिक दाब है, जबकि KH हेनरी नियतांक है जिसे हम ATM या वार में कह सकते हैं। आप देखें राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट के नियम अनुसार दो द्रवों A तथा B वाले आदर्श विलयन के लिए Pa = होता है Xa × P। राउल्ट के नियम अनुसार क्या होता है जहाँ Pa = A अवयव का आंशिक दाब,